ओके गाइस, सो बेसिकली टॉपिक क्या है मालूम है? वॉज द टॉपिक फॉर टुडे? नहीं पता? एजेक्स। आवाज़ आ रही है ना मेरी? एजेक्स। यस सर, ओके, एजेक्स। ठीक है। ओके, माइक ओपन नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम। एजेक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एजेक्स? देखो, फुल फॉर्म वगैरह ढूंढोगे, ये सब चीज़ें अपने से कर लेना, ठीक है। कि एजेक्स का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस, ठीक है। समझ लेना इसको। दिस इज़ बेसिकली, अगर फुल फॉर्म अगर दिखाना चाहूँ तो कहाँ से दिखा दूँ आप लोगों को? असिंक्रोनाइज करके कुछ होता है, ठीक है। एसिंक्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, जो कि अगेन मेमोराइज करना इज नॉट एन बिग डील। ओके, लेकिन वाई वी यूज एजेक्स, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? वी लर्न जे क्वेरी, ठीक है। वी लर्न जे क्वेरी। नाउ जे क्वेरी क्या है? जे क्वेरी जो है जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, ठीक है। अब नाउ इतना भी हमें पता है कि जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ओके, दैट इज़ वेरी गुड, बट ये फ्रंट एंड में हमारा काम कर सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड में हमारा काम कर सकता है, नो प्रॉब्लम। फ्रंट एंड मतलब कि कोई भी डेटा को पकड़ना है ना। लेकिन जे क्वेरी का पूरा पूरा, आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटी, जे क्वेरी का बात कर रहा हूँ, है ना। जे क्वेरी का बात कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जे क्वेरी का कंप्लीट कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डेटाबेस के साथ में डील कर पाए। सो इस वजह से हमने एजेक्स को इंट्रोड्यूस करा। अभी एजेक्स क्या करता है? एजेक्स बेसिकली क्या करेगा कि जैसे कि हमने एक सपोज फॉर्म बनाया, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमने कुछ कुछ फॉर्म बनाए सर, जैसे। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, अभी शो हो रही है क्या? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, एजेक्ट को हमने क्यों लेकर के आया फ्रेम में, है ना। सिंपल रीज़न है। सबसे पहले तो इसका देख लो कि क्या होता है बेसिकली इसका फुल फॉर्म, ठीक है। असिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है, तो फुल फॉर्म अपने हिसाब से देख लेना, ठीक। अब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज कि हमारी अभी अपकमिंग में प्रोजेक्ट बनने वाली है ना। बहुत डेप्थ में भी नहीं घुसूंगा क्योंकि एजेक्स जो है ना, इसका बहुत सारा वर्जन है। और बोल सकते हो कि एजेक्स इज़ लाइक, अगर आप इसको पढ़ने बैठो तो लाइक काफ़ी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने लायक, ठीक है। लेकिन अगर डिटेल में पढ़ने बैठो तो, लेकिन आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं? क्रड ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। या फिर बोल लो कि डेटाबेस से एसक्यूएल को जो हम फायर करते थे ना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो कि पीएचपी भी जिसमें यूज़ होगा। पीएचपी के फाइल भी हम एजेक्स से यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म कराने का कोशिश करेंगे, राइट। अब ये देखना, एक काम करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जंप करते हैं, ठीक। लेकिन इससे पहले मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ जो कि मैं बता रहा था। सपोज दिस इज माई सिस्टम, और इसमें हमने कुछ फॉर्म बना रखा है, एक फॉर्म, दो फॉर्म, इसमें ईमेल आईडी और इसमें मैसेज, इस टाइप का कुछ, ठीक है। ऐसे फॉर्म देख रखे होंगे। सपोज इसका डेटा को मुझे कहाँ स्टोर कराना है? ये मेरा एक है, नेम इज़ माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। दिस माई एसक्यूएल डेटाबेस, इसमें टेबल वेबल सारा चीज़ बन रखे हैं। तो पहले हम क्या करते थे? हम क्या करते थे पहले? डायरेक्टली यहाँ से यहाँ डेटा भेजते थे यूजिंग पीएचपी, ठीक है। सॉरी, पीएचपी, ठीक। लेकिन अभी क्या सीन है कि पीएचपी में क्या हो रहा था कि रीलोड हो रहा था बार बार। हमारा पेज जो है वो रीलोड हो रहा था। उससे हमें बचना है ना। चीज़ों को ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाना है। अब सोच के देखो, रीलोडिंग का मतलब क्या है पता है? इसको कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि सपोज आपका एक घर है, ठीक है। यू हैव अ हाउस। अगर आपको हाउस से, ठीक है, कहीं एक पर्टिकुलर जगह जाना है, सपोज आपका ये गेस्ट हाउस है, पूरा लंबा चौड़ा एकदम गेस्ट हाउस है ये वाला, ठीक। वो आपकी कुटिया है, ये आपका गेस्ट हाउस है। हालांकि कुटिया जैसा दिख रहा है लेकिन फिर भी लेट्स सपोज कर लो, ठीक है, कि दिस इज़ योर गेस्ट हाउस, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, सपोज पिकनिक मनाने या फिर कुछ भी आपके रीज़न है।
सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे गेट पे लॉक लगा के जाता हूँ, ठीक है, लॉक लगा के जाता हूँ, तो चोर जो देखेगा, मान लो कोई चोर ऐसा होगा, उसको मान लो दिख रहा है यहाँ पे गेट, ठीक है, गेट में ताला दिख रहा है, उसको पक्का पता रहेगा क्या, कि अच्छा इस टाइम पे जो है कहीं तो जाता है, कहाँ जाता नहीं पता, लेकिन कहीं तो जाता है। उसने एक दिन ऑब्जर्व करा, 2 दिन ऑब्जर्व करा, 3 दिन ऑब्जर्व करा, 4 दिन ऑब्जर्व करा, 5वें दिन में हो सकता है आपके डकैती मार दे वो, ठीक है, कि ताला तोड़ करके घुस जाए, कुछ चीज़ें निकाले। तो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए मैंने क्या एक तरकीब निकाला, दिस नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, जो भी मैं एग्जांपल अभी दूंगा ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस घर के अंदर से गड्ढा खोद दिया, ठीक है, एक सुरंग बना दिया, और कहाँ पे अटैच कर दिया, अपने गेस्ट हाउस में, ये गड्ढे। अब क्या हो रहा है कि मुझे जब कभी भी यहाँ पे जाना होता है ना, मैं अंदर से अपना लॉक वॉक करके चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी आएगा तो खटखटाता रह जाएगा, मर जाएगा अपना खटखटा करके, कोई इशू नहीं है। मैं नीचे नीचे से जाता हूँ, नीचे नीचे से जाता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है, जब मन करा गया, जब मन करा आया, किसी को पता नहीं चला कि कब गया कब आया, ठीक है। तो कुछ कुछ एजेक्स जो है ना, इसी तरीके से काम करता है, ये बैकडोर बना देता है को, ठीक है, एक सुरंग बना देता है जिसके की थ्रू सामने वाले को पता नहीं चलता है कि क्या प्रोसेस हुआ है अभी, ठीक। कैसे वो देखते हैं, थोड़ा सा इसको कोड के फॉर्मेट में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज मुझे क्या करना है कि एक फॉर्म का डेटा मुझे सबमिट करना है डेटाबेस में, बिना पेज को रिफ्रेश किए, दिस आवर चैलेंज, ठीक है, दिस आवर चैलेंज। चलो सेटअप देखते हैं इसका। सबसे पहले तो मुझे PHP वगैरह ही ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस का सवाल है भाई, है ना। तो बिना PHP और बिना सर्वर का हमारा तो डेटाबेस होगा नहीं, स्पेशली बिना सर्वर का। ओके, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, नाम एजेक्स। ओपन होने देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके ठीक है, ये इतना बन गया है ना। अब ये मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि अगर हम बड़े प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो क्या क्या मेंटेलिटी हमें रखनी चाहिए एट द स्टार्टिंग ऑफ, कि हम जब भी एक स्टार्ट करें ना प्रोजेक्ट को बनाना, तो उस टाइम पे क्या क्या मेंटेलिटी हमारी होनी चाहिए, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा, ठीक है। सो दैट कि लाइक अभी आप लोगों को बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उसमें हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। ओके, तो इतना ओपन हो गया है। यहाँ पे हम बनाते हैं एक सिंपल सा कुछ भी पेज, जैसे कि फ्रंट पेज डॉट HTML की साइट है, ठीक है, एकदम HTML का पेज है, और HTML से ही हम डील कर लेंगे PHP के साथ में। यू वॉन्ट बिलीव दिस, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, यू विल सी इट, डोंट वरी। ओके, इसको मैंने रिमूव करा। यहाँ पे मैं बोला कि फ्रंट पेज, या फिर वेब टेक लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वेब टेक लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ पे काम करें, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली बनाते हैं, ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लूँगा कि बूटस्ट्रैप वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ करूँगा। ओके, यहाँ चलते हैं, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा, वो भी MDB। ओके, यहाँ पे गया, थोड़ा सा जाएंगे, है ना, प्रोफेशनल लेवल में भी जाएंगे इसमें, मतलब आज के सेशन एंड होते होते तक में थोड़ा सा हम घुसेंगे कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म में। कंपोनेंट, और यहाँ पे चलूँगा, अच्छा स्टार्ट करना था ना, इंस्टॉलेशन। यहाँ पे मेरे को लिंक मिल जाएगी, मैं लिंक के थ्रू ही चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ CDN, दिस इज द लिंक, कॉपी, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करा, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दूंगा, और फॉर्मेट करने के बाद कंप्रेस भी कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मेट करा। अच्छा, कंप्रेस नहीं होगा क्या? छोड़ो हटाओ, कंप्रेस नहीं हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा मेरा जावास्क्रिप्ट। नाउ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रखूँगा मैं, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर जावास्क्रिप्ट, ठीक। जावास्क्रिप्ट जो है ये भी एजेक्स में ही कहीं ना कहीं बन रखा है, ठीक है ना, एजेक्स का ही ये भी कुछ ना कुछ पार्ट है।
तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में ही एजेक्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे। एजेक्स भी चाहिए होगा अपने को, ठीक है, लेकिन अभी नहीं चाहिए होगा, चलो जिस टाइम पे चाहिए होगा उसी टाइम पे करेंगे, अभी फ़िलहाल नॉर्मल रखते हैं पहले तो। ओके, इसमें एक फॉर्म चाहिए होगा मेरे को, ठीक, जिसमें कि मैं डेटा लूँगा, फॉर्म, या फिर मैं बोलूँगा इनपुट, इनपुट ग्रुप्स। ओके, क्या लगता है मिलेगा मेरे को? नहीं मिला। इनपुट फील्ड्स, ओके, लास्ट टाइम पे कहाँ से उठाया था हमने? ओके, रेडी बटन, सेलेक्टर, फाइल, चेकबॉक्स, ऑटो कंप्लीट, क्या क्या है? किसी को याद है क्या कहाँ से उठा रखा था? कोड पेन से लिख लिए थे। सॉरी, कोड पेन से सब लिए थे। आवाज़ क्लियर नहीं आई, एक बार दोबारा से रिपीट करना। क्या तो बोल रहे हैं कि कोड पेन से लिए थे। कोड पेन से? ओके, कोड पेन से ले रखा था हमने, ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, ज़्यादा ताम झाम नहीं करते हुए हम करेंगे यहाँ पे कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फॉर्म, यहाँ इनपुट फील्ड, ठीक है, एकदम ताम झाम नहीं करेंगे। 2 इनपुट फील्ड है, ओके, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड है क्या? कोई ना, कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ जा कर के हम करेंगे, हमने एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर में 2 सेक्शन डिवाइड रहेंगे, टीआर, और इसमें 2 सेक्शन डिवाइड रहेंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में। तो टेबल क्यों ले रहे हैं, जब बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट ही किए हैं तो डॉट रॉ लेते हैं, ठीक है, और डॉट कॉलम लेते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बताया था क्या? यस सर। ओके, ठीक है, ओके, तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, एक फील्ड, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। ओके, थोड़ा सा फॉर्मेट देखते हैं कि कैसा दिख रहा है पहले तो। 50% एरिया में पूरा फैल गया ये, ठीक, ओके। मैं थोड़ा सा ऊपर से चाहूँगा मेरे को स्पेस मिल जाए, या फिर एक काम करते हैं, ये जो रॉ है ना, रॉ को मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ 5 का, ठीक है, ये इस एरिया में यहाँ पे शो हो रहा है, ग्रेट। एग्जाम्पल के जगह मैं लिख दूंगा नेम, सिर्फ 3 फील्ड ही बनाऊंगा मैं, देखते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है, मैंने 3 बनाया, नेम, क्लास, रोल नंबर, 3 बनाऊंगा। ओके, एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बी आर टैग अगर दे दो तो बढ़िया लगेगा। ओके, ग्रेट, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। ओके गाइस, इतना तो बन गया अपना, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। राइट साइड में एक टेबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारा ये शो होगा कि डेटा जो हमने यहाँ पे डाल रखा है ना, नेम, क्लास और रोल नंबर, वो यहाँ पे शो हो, इस टाइप का कुछ बनाएंगे अपन। तो सेकंड कॉलम में चले जाते हैं, ठीक है, पहला कॉलम का काम खत्म। पहला कॉलम में हमने क्या बनाया, पूरा फॉर्म बनाया। फॉर्म में लेकिन देखो कुछ फॉर्म वॉर्म नहीं लगाया मैंने ना, फॉर्म टैग वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है मैंने, ठीक। ओके, सेकंड कॉलम में चलते हैं। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे क्या, टेबल, ठीक, हालांकि इसकी टेबल मिल जाती है, रुको, एमडीबी में टेबल आराम से मिल जाता है, इसी पे तो रिसर्च करा है हमने। ओके, देखो अच्छी अच्छी टेबल मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, देखो माउस को लेकर के जा रहा हूँ तो थोड़ा कुछ इफेक्ट भी दे रहा है। चाहिए नाइट मोड में है क्या, लाइट में करते हैं, ठीक है, ओके, बढ़िया। कौन सा टेबल बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा टेबल लेकर के जाऊंगा मैं। ओके, ये टेबल मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि टाइटल एक तरफ में अपना है ना, कॉलम, और उसके बाद में अपने डेटा है शो। ओके, ये ज़्यादा कुछ नहीं दिया इसने, पूरा कोड अवेलेबल ही नहीं है लग रहा है, कोई नहीं, अपना खुद का बना लेंगे हम। देखो एक बारी है ना, एक कोई भी टेबल सिंपल सा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
और सेकंड वाले कॉलम में जा करके पेस्ट करूँगा, और पेस्ट के बाद में फॉर्मेट भी करने वाला हूँ मैं, ठीक है। पेस्ट करा, फॉर्मेट करा, ठीक। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे यहाँ पे, टेबल, तो टेबल की जगह पे हम लिख देंगे टेबल डार्क, ठीक है। ये क्या करेगा, डार्क कर देगा टेबल को, बेसिकली डार्क कर दिया टेबल को। और एक और चीज़ करेंगे, देखो माउस अभी इसके ऊपर में लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। मैं बोलूँगा टेबल होवर, तो अब क्या हो रहा है, माउस जैसे लेकर के जा रहा हूँ मैं, तो वो रॉ जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, हल्का सा हाईलाइट हो रहा है, ठीक। इतना वर्क करना था। इसके ऊपर मैं लिख दूँ डेटा, देखो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ H1 में डेटा, ठीक है। ये डेटा यहाँ आ रहा है, इसको थोड़ा मिडल में करते हैं अपन, H1 में नहीं H2 में लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। एकदम प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। क्लास सेंटर लाने के लिए क्या, कौन सा क्लास यूज़ करते हैं, किसी को याद है? टी से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ। एनीबडी गाइस? टेक्स्ट सेंटर, वेरी गुड। टेक्स्ट सेंटर हमने लिखा और ये सेंटर में आ गया आराम से, डेटा है ना। अब देखो, अब क्या करना है, सबसे पहला तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि ये डेटा जो है ये इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो पहले कैसे इंसर्ट कराते थे, एकदम नॉर्मल तरीका था, है ना। पहले के मेथड से पहले तो इंसर्ट करा करके देखते हैं, थोड़ा लंबा खिंच जाए कोई दिक्कत नहीं है आज का सेशन, है ना। लेकिन हमें सीखना है बेसिकली आज। सेकंड वाले कॉलम को मैं बंद करता हूँ, पहले कॉलम को ओपन करता हूँ जो कि फॉर्म है। अच्छा, ओपन ही है ये। तो मैं क्या करूँगा, ये इतना सेक्शन जो है ये फॉर्म का सेक्शन है, ठीक है। तो इतने सेक्शन को मैं फॉर्म टैग के अंदर में ले लूँगा। कैसे ले लूँगा वो देखो, मैंने लिखा फॉर्म, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, एक्शन की जगह मेथड लिख देता हूँ, ठीक है। इसको पकड़ूंगा यहाँ से यहाँ तक, और अल्ट लेकर के ऊपर, अल्ट लेकर के अप एरो आ गया इसके अंदर, फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बटन भी देना था मेरे को, सॉरी, ठीक है, एक बटन भी देना था। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। ओके, बी आर लगा दिया। इनपुट टाइप लेबल तो नहीं चाहिए होगा मेरे को, लेबल हटा देता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप में मैं लिख देता हूँ सबमिट, सबमिट, ठीक है। आईडी वाईडी इसमें नहीं चाहिए मेरे को फ़िलहाल तो, ठीक है। क्लास फॉर्म कंट्रोल, चलो ये ठीक है। ओके, पहले डिज़ाइनिंग देखते हैं, वेदर डिज़ाइनिंग इज गुड और नॉट। ओके, सबमिट का जो फॉर्म है इसको मैं थोड़ा सा करूँगा BTN डार्क, काला काला बनेगा। ओके, फॉर्म कंट्रोल लगा हुआ है, इस वजह से नहीं आया। ओके, सबसे पहले तो BTN लिखना होगा, उसके बाद तो BTN डार्क वर्क करेगा ना। ओके, BTN डार्क आ गया, देखो कितना कूल लग रहा है, ठीक है। वापस से इसी पेज में रिडायरेक्ट कर रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो। ओके, अभी मेरे को फ़िलहाल क्या करना है कि नॉर्मल मेथड से हमारा फॉर्म को सबमिट कराना है, ठीक है। मेथड में लिख दिया पोस्ट, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम कोड लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। सबको एक एक नेम दूंगा, इनपुट टैग को नेम विल बी नेम इज इक्वल टू नेम। ध्यान से देखना, ये सब चीज़ें जानते हो आप लोग ऑलरेडी। नेम इक्वल टू क्या है ये, क्लास, क्लास, ठीक है। ओके, नेम इक्वल टू लिख दिया रोल, 3 डेटा लिख दें। टाइप इज इक्वल टू सबमिट दिया है। ओके, वेरी गुड। फॉर्म पोस्ट, ओके, मैं एकदम टॉप में जाऊंगा, मैं बोलूँगा PHP। लेकिन पंगा कहाँ पे पड़ा, PHP का तो यहाँ पर कोड ही नहीं है, क्योंकि हमने तो HTML लिख रखा है, ठीक है। हमने क्या लिख रखा है, HTML लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे वर्किंग कैसे होगा, बैक डोर से, चाहे चलो एक काम करते हैं, एक्शन वाला मैंने नहीं बताया था ना, चलो एक्शन लेकर के देखते हैं। एक्शन मैंने लिया कहाँ, एक मैं अभी पेज बनाऊंगा जो जिसका नाम रहेगा लाइक सबमिट मी .php। मैं क्या बोल दिया कि सबमिट मी .php पेज में रिडायरेक्ट कर दो जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, बना दिया सबमिट मी .php। अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा, PHP में कोड आएगा, ठीक है। समझना, यहाँ पे PHP में कोड लिखे जाएंगे यहाँ पे।
तो अभी हमें यहाँ पे इफ़ इस सेट का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद में यहीं आने वाला है, ठीक है ना, यहीं आने वाला है। तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इफ़ इस सेट, ठीक है। लेकिन हालांकि कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही सेंड में क्लिक करेगा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं तीनों वेरिएबल को पकड़ूंगा। पहले तो नेम को पकड़ूंगा, कैसे? पोस्ट मेथड से। अब पोस्ट मेथड से भी कैसे पकड़ूंगा? नेम, ठीक है, क्लास, एंड देन चाहे एक काम करता हूँ मैं, क्लास, ठीक है, और यहाँ पे रोल लिख देता हूँ मैं। हो गया, क्लास क्लास रोल रोल, तीनों को पकड़ लिया। तीनों को अब डेटाबेस में भेजना है। कनेक्शन प्रिपेयर करूँगा मैं सबसे पहले, MySQL कनेक्ट। ध्यान से देखना एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाली चीज़ है, क्योंकि एक सेमी कॉलन भी मिस हो गया ना तो कोड नहीं चलता इसमें। रूट, उसके बाद में डेटाबेस का नाम। अब चलो डेटाबेस थोड़ा सा हम बनाते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट PHP माइंड में दिख रहा है, हाँ यहाँ नीचे दिख रहा है मेरे को। ओके, खुल जा। प्रोसेस में टाइम ले लेता है, नहीं तो बहुत आराम से एकदम फ्लुएंट होकर के चलता हमारा। ऑलरेडी 21 मिनट हो चुका है, ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं हमने जो वेबटेक करके बनाया था ना, उसी में हम करेंगे, ठीक। इसमें हम करेंगे एजेक्स के नाम से ही एक टेबल बनाएंगे अपन। क्रिएट टेबल, एजेक्स के नाम से टेबल बना दिया हमने। 3 डेटा हमने ले रखे थे और एक डेटा हम डालेंगे आईडी, ठीक है, जो कि हमारे अपने तरफ से होगा। यहाँ पे डाल दिया हमने आईडी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ चलो है। नेम, क्लास, रोल, ठीक। तीनों को वेयर कर दे देता हूँ मैं बिना रिस्क लिए, और इसमें 200 मैं लिख दूंगा। इसको AI कर देता हूँ, मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट, जो कि प्राइमरी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। सेव। ओके, वेबटेक करके हमारा डेटाबेस का नेम है, वेबटेक। दिस इज कनेक्शन। नाउ क्वेरी, क्वेरी क्या होगा? इंसर्ट कराना बेसिकली। SQL में गए हम और यहाँ से हम इंसर्ट कराएंगे। देखो इंसर्ट करा, इसको पकड़ूंगा। चलो वैल्यू को मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है, वैल्यू तो हमें भरना है ना। और क्या क्या हटाना है यहाँ पे से? आईडी हटाना है, आईडी तो ऑटोमेटिकली आएगा, बाकी रहने देते हैं। कॉपी पेस्ट, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा क्या? नेम। सिंगल कोट को देख करके कुछ महसूस हो रहा है? किसको किसको याद आया सिंगल कोट से क्या हो सकता है? तो सिंगल कोट में तो उसको लिखते हैं जो थे वेरिएबल लिए हैं। अरे वो एरर है, ठीक है। सिर्फ सिंगल कोट ऐसा लगा करके कर दोगे विथआउट यूजिंग योर स्ट्रिंग रिप्लेस, तो इससे तुम्हारा अच्छा लॉगिन में दिक्कत हो जाता था, SQL इंजेक्शन। ओके, हमने इतना कर दिया। अच्छा, हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली। अब फायर करते हैं MySQL क्वेरी से, और ये रहा क्वेरी हमारा, ठीक। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, वो क्या करेगा? हेडर हम लोकेट कर देंगे, लोकेशन। लोकेशन क्या होगी? अगेन फ्रंट पेज डॉट HTML, ठीक है। फ्रंट पेज डॉट HTML जो होगी हमारी लोकेशन होगी। इसको एक बार रन करके देखते हैं अपन, ठीक है, वेदर इट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। ओके, सो दिस इज आवर पेज। नेम में डाल देता हूँ रोहन, क्लास में डाल देता हूँ 6, और रोल नंबर डाल देता हूँ मैं 21, ठीक है। रोहन 6 एंड 21, सबमिट। यहाँ पे अभी डेटा पहले चेक करते हैं या नहीं।
फ़िलहाल तो नहीं है डेटा, ठीक है। सबमिट, ओके। अच्छा, इसको मैंने लोकल होस्ट में नहीं चलाया था। ठीक है, अभी ये लोकल होस्ट में चल रहा है, ठीक है। मैंने लिंक जो है ना वो लोकल होस्ट में नहीं चलाया रखा था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहन, यहाँ पे लिखता हूँ 77, क्लास 7 है ना, रोल नंबर लिखता हूँ 90, रोहन 7 19, सबमिट। देखो पूरा पेज रिफ़्रेश किया, ठीक है, पूरा पेज रिफ़्रेश किया। इसका मतलब क्या है कि ये अभी क्या हुआ होगा, जैसे डेटा आया होगा ना वो सबमिट मी डॉट पी एच पी में जंप करा होगा, फिर फ्रंट पेज डॉट एच टी एम एल में आया होगा। तो देखो अभी क्या है कि कोड हमारा फ्रंट पेज डॉट एच टी एम एल में जो है ना कोड हमारा बहुत कम है, मिनिमम है एकदम, ठीक है। इस वजह से इतनी जल्दी रिफ़्रेश हो गई कि पता नहीं चला। लेकिन सोच के देखो, कोई पेज में अगर हमने कई सारी चीज़ें डाल रखी होंगी और बार बार ऐसा हर एक टास्क परफॉर्म कराने पे अगर पेज को रीलोड कराएं, ठीक है, तो पेज कैसा स्लो लगेगा, पूरा स्लो लगेगा कि बार बार वही चीज़। मान लो अगर 2 MB का भी अगर एक पूरा वेबसाइट है तो बार बार वो 2 MB जो है रीलोड हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र जो भी हमारे वेबसाइट को विजिट करता है, यूज़ करता है, ठीक है। या फिर मान लो ERP बना रहे हो तो उसमें ऑलरेडी लॉट्स ऑफ डेटा पड़े होते हैं, तो उन डेटाज में अगर इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो दिक्कत होंगी, क्योंकि बार बार उतना डेटा को बार बार रीलोड होना हर एक एक्शन पे, तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। हालांकि ये यहाँ पे आ गया होगा। अच्छा, नहीं आया क्या? ओके, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। कहाँ पे गड़बड़ हुई? डेटा तो आया नहीं यहाँ पे, कहाँ पे हो गया गड़बड़? क्या लगता है कहाँ पे हुआ होगा? मेथड भी पूछ दिया हमने, एक्शन भी सही दिया, सबमिट मी डॉट पी एच पी। सर एजेक्स सिंगल कोट के अरे अंदर है। लोकेशन लिख दिया है यहाँ पे, लोकल होस्ट होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर माई सिली मिस्टेक। यही सब सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। 9th क्लास में दे देता हूँ, रोल नंबर दे देता हूँ 99909, सबमिट। ओके, अब डेटा शो कर रहा है ना, रोल नंबर 909 कंप्लीटली शो कर रहा है डेटा। ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अभी भी पेज रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक। रिफ़्रेश को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा एजेक्स गाइस। और एजेक्स में इस फॉर्म वाले का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्म वाले का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। इसमें यूज़ होगी हमारी बेसिकली आईडी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है ना कहीं तो जे क्वेरी भी जो है, जे क्वेरी और एजेक्स दोनों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जे क्वेरी और एजेक्स हम दोनों का यूज़ करेंगे। जे क्वेरी से डेटा पकड़ने का काम करेंगे, एजेक्स से भेजने का और कलेक्ट करने का काम करेंगे। कहाँ भेजने का? पीएचपी में भेजने का। तो यही टास्क परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक। जे क्वेरी या तो आईडी देखेगा या तो क्लास देखेगा, है ना। सेलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि किसको वो पकड़ना है, ठीक है। तो अब देखो इसका थोड़ा सा कोड की कैसे हम कोड करते हैं। पहले तो जे क्वेरी को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जे क्वेरी को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जे क्वेरी W3 स्कूल्स में, इसमें है ना लिंक मिल जाता है मेरे को, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, इम्प्लीमेंट कर रहा है जे क्वेरी को। यहाँ पे देखो, ये देखो मिल गया मेरे को लिंक, है ना, स्क्रिप्ट का लिंक मिल जाता है। तो इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा वो इधर उधर ताम झाम करने से। ओके ओके, सो दिस इज़ योर जे क्वेरी, ठीक है। इसके नीचे हम कोड्स लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके नीचे हम कोड्स लिख सकते हैं आराम से। अब इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे कोड लिखूँ ना, मैं एक काम करूँ क्या, एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल बना दूँ। यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल बना देता हूँ, उसको यहाँ से अटैच कर दूंगा, चलेगा? यस सर। चलेगा, ओके। तो मैं एक लिखता हूँ स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है, और इसको कर दूंगा यहाँ पर से अटैच। स्क्रिप्ट डॉट JS अटैच हो गया होगा ये, ठीक। अब मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड ही चलता हूँ गाइस, देखो, सॉरी।
अब मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड चलूँगा। कैसे साइड बाय साइड चलूँगा? दिस इज़ माई फ्रंट पेज, ठीक है, जिसमें मैंने अपने फॉर्म वगैरह बना रखे हैं। दिस इज़ माई स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक। अब इस जगह पे हम आराम से jQuery यूज़ कर पाएंगे। ओके, ठीक है। जैसे ही सबमिट होगा, सबसे पहले तो हमें ये तो लिखना ही है कि डॉक्यूमेंट जैसे ही रेडी होता है उसके बाद में ही चीज़ों को फंक्शन कराएं हम, ठीक है। ये मैंने कल भी बता रखा है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो जब रेडी होगा उसके बाद में ही फंक्शन कराएं। ओके, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो वैसे ही कुछ एक्शन होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्म सबमिट का तो कुछ एक्शन होगा नहीं। मैं क्या बोलूँगा कि चलो एक काम करें, क्या डायरेक्ट डेटा पकड़ते हैं, फॉर्म सबमिशन वगैरह का नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेटा पकड़ते हैं। देखो यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट है ना, तो इनपुट ना लगा करके मैं देखो सिंपल अभी डिव लगाऊंगा, ठीक है। सिंपल मैंने क्या करा, डिव लगाया और इसको एक आईडी दे दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो कि आप लोगों को ध्यान दे करके देखना है। कभी भी jQuery से अगर यूज़ कर रहे हो तो आईडी के थ्रू ही हम चीज़ों को पकड़ेंगे। तो ये जो सबमिट वाला बटन है जो कि क्लिक होगा, उसको भी आईडी देना पड़ेगा। आईडी इज इक्वल टू सबमिट क्लिक, ऐसा कुछ कर दिया मैंने, सबमिट क्लिक। अब सबमिट को जैसे मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड कैमल फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहला वर्ड जो होता है दैट विल बी नॉर्मल, स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो अटैच रहेंगे, लेकिन उसके पहले जो लेटर है ना वो कैपिटल होंगे। तो सबमिट क्लिक मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक। इन सब को भी मुझे आईडी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आईडी ऑलरेडी दे रखा है, फॉर्म 1 2। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे रोल, और यहाँ पे नेम का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें नेम का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेम के थ्रू हम पकड़ ही नहीं रहे हैं, हम जावा स्क्रिप्ट से डेटा को डील कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह से मैं नेम हटा दूंगा, या फिर एक काम करते हैं ना, नेम की जगह पे आईडी लिख देते हैं। और क्या, ये आईडी यहाँ से रिमूव कर दूंगा सभी जगह से, ठीक है। आईडी रिमूव कर दिया, और इस नेम के जगह पे मैं क्या करूँगा, आईडी लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे भी आईडी लिख दिया। अब इसका आईडी नेम, इसका आईडी क्लास, इसका आईडी रोल, ओके। और इसका आईडी हो गया सबमिट क्लिक। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब कभी भी सबमिट क्लिक पे क्लिक हो, ठीक है, मतलब कि सेलेक्टर व्हाट सेलेक्टर, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के कोड पे। सबमिट क्लिक ये क्या है, आईडी है। ये वाला आईडी जब कभी भी क्या हो, डॉट क्लिक हो तो एक फंक्शन काम करेगा। कौन सा फंक्शन, अगेन मुझे ये वाला देना पड़ेगा, एक फंक्शन काम करेगा। कौन सा फंक्शन, मुझे क्या करना होगा कि जैसे ही बंदे ने क्लिक करा, जैसे ही यूज़र ने क्लिक करा, तो तीनों डेटा मेरे पास आने चाहिए, तीनों डेटा आने चाहिए। तो अब यहाँ पे वेरिएबल्स बनते हैं। वेरिएबल बन जाएगा नेम, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने बेसिक वाला वीडियो देख रखा होगा ना तो पता होगा ये, ठीक है। वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल हम ऐसे ही नॉर्मली बनाते हैं, वैसे वेरिएबल इसमें बनाते हैं, है ना। पीएचपी में था कि इस टाइप से वेरिएबल बनाते थे। इसको लिखने के बाद में ABCD अगर लिख दोगे तो दिस इज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इसमें भी वेरिएबल बनते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि बार बार आपको वैर नहीं लिखना है। नेम, एक बार वैर नेम लिख दिया तो नेम को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मुझे लाना है वो नेम जो यहाँ पे इनपुट हुआ होगा फील्ड में। कैसे लाना है, अगेन सेलेक्टर का यूज़ करो। जावा jQuery तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, है ना। सेलेक्टर का यूज़ करो, सिंपल हैशटैग नेम, ठीक है, डॉट वैल्यू। और वैल्यू के लिए VAL वाला फंक्शन हम यूज़ करते हैं। यही हमें तीनों के लिए करना है। किसके किसके लिए, क्लास के लिए और रोल के लिए, ठीक है। और तीनों का नाम भी हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, क्लास एंड रोल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नहीं कर सकते हो, देखो क्लास जो है इसमें डिफाइंड मतलब कि स्पेशल वर्ड है, की वर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्लास को CLS लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। क्लास को CLS लिखते हैं बस, ओके। तीनों चीज़ें मेरे पास में आ गई होंगी। अब इसको चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं मालूम,
हमें ना डिस्टर्ब भी करने का ज़रूरत नहीं है वेबसाइट को, हम सीधे सीधे कंसोल डॉट लॉग को यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक, कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें तीनों को देंगे, नेम दे दिया मैंने, प्लस CLS दे दिया, प्लस रोल दे दिया। देखते हैं इसको कि बटन क्लिक करने पे ये तीनों वैल्यू पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। यहाँ चलेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। ठीक है, ओके, कंसोल में आ जाते हैं, यहीं पे दिखेगा हमारा। तो इसको पहले तो रिफ़्रेश करता हूँ एक बारी, कोड लोड हो जाए हमारा, सो दैट। अच्छा, इसके अंदर में कुछ नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू उसको नहीं डाला है। चलो हम सबमिट में इसको वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डिव में हम डाल देते हैं सबमिट। ठीक है, क्योंकि हमने डिव का यूज़ करा ना, इस वजह से हट गया वो। ओके, अब सबमिट आ रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, चलो मेरा नाम ही डाल देते हैं, यहाँ पे 7th क्लास डाल देते हैं, रोल नंबर 1111 कुछ इस टाइप से डाल देते हैं। ठीक है, ओके, सबमिट करते हैं। आ रहा है क्या, मनीष केसरी आ रहा है, 7 आ रहा है, और 1111 इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ गिविंग मी अ गुड आउटपुट। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, प्लस लिखा, इसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग ले आया। ठीक है, इसके बीच में भी थोड़ा सा गैपिंग ले आया, ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि स्पेस स्पेस से मैं इसको अलग कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्ट्रिंग नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से भी पता लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि राज लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ 90999, सबमिट। देखो स्पेस आ रहा है, राज 890999, मतलब डेटा मेरे पास में जे क्वेरी के थ्रू आ रही है। ठीक, अब मुझे इसको क्या करना है, रिफाइन करना चाहते हो गाइज, रिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि लाइक अगर डेटा अगर कुछ उल्टा सीधा आ रहा होगा तो रिस्पांस भेजना, चलो वो फर्दर हम देखेंगे। पहले एक सिंपल प्रोसेस देखते हैं कि इसको कैसे हम डेटाबेस में भेज सकते हैं विदाउट मेकिंग इट रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एजेक्स। ना व्हाट इज दिस एजेक्स, किस चिड़िया का नाम है ना। एजेक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस द एजेक्स फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर चीजें लगती हैं, कैसे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से एजेक्स लिख सकते हो। एजेक्स का थोड़ा सा ना फॉर्मेट डिफरेंट है, जैसे कि इसमें जेसन फॉर्मेट में जाता है बेसिकली। ठीक है, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। जेसन का फॉर्मेट का मतलब क्या है, देखो जेसन फॉर्मेट अगर देखोगे ना, विजुअली अगर देखना चाहते हो, देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो जेसन का डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, एरे फॉर्मेट में होता है थोड़ा सा, देख रहे हो, एक ये आ जाएगा, उसके बाद में ये के ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, कुछ इस तरीके से डेटा आपका जाता है। ठीक है, कि लेफ्ट साइड में आपके वेरिएबल नेम होंगे, ठीक है, राइट साइड में आपके उसके वैल्यू होंगे, जस्ट लाइक योर वेरिएबल, वेरिएबल के जैसा ही होता है। लाइक यहाँ पे है ना, वेरिएबल लेफ्ट में है और राइट में उसका क्या है, वैल्यू है, उसी टाइप से इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। कैसे, वो देखते हैं। एजेक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमें कहाँ जाना है, डेटाबेस में जाना है। ठीक है, लेकिन पीएचपी के थ्रू तो ही होकर जाएंगे ना, बिना पीएचपी के थ्रू कैसे होकर के जाएंगे भाई, क्योंकि डेटाबेस को कनेक्ट करने का बात आ गया, एसक्यूएल को रन कराने का बात आ गया, ठीक है, फायर करने का बात, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये पीएचपी ही करेगा, हम सिर्फ एक मीडियम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने जो वो एग्जांपल दिया था कि अंदर से जो है एक सुरंग बना करके जो बंदा है वो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जा कौन रहा है, वो पर्सन ही तो जा रहा है ना, सेम पर्सन जा रहा है, बस जाने के तरीके में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, उस वे में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन जाएगा उतना ही, काम उतना ही होगा, हर एक चीज़ उतना ही होगा। अपन क्या करेंगे, इसमें एक दो चीज़ लिखेंगे सिंपल, एक बार पहले देखना, इसके बाद समझेंगे अपन। यूआरएल लिखा हमने, कौन सा यूआरएल है, सबमिट me.php, दिस इज द यूआरएल, कॉमा, उसके बाद में क्या जाएगा, टाइप जाएगा हमारा, टाइप कौन सा टाइप है, पोस्ट टाइप है। ठीक, और क्या जा सकता है, डेटा जाएगा हमारा, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उतना, लेकिन दिमाग हम नहीं खा पाएंगे। ठीक है, डेटा जाएगा हमारा। अब डेटा कैसे जाएगा वो थोड़ा सा देखना होगा हमें, है ना,
ओके, डेटा जाएगा और कॉमा लगेगा, ये पार्ट मैं अभी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक। सक्सेस, सक्सेस में भी एक फंक्शन लगेंगी हमारी कि क्या सक्सेस करना है, विच इज़ रिस्पॉन्ड, ओके। एंड यहाँ पे हम हैंडल करेंगे अपने रिस्पॉन्स को। दिस द फॉर्मेट बेसिकली, ये आपका एजेक्स का फॉर्मेट है। अब इसमें मुझे लगता है कि यूआरएल तो पता चल गया होगा, हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, है ना, कि यूआरएल कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, सबमिट मी डॉट पी में जाना है भैया, भेज दो। अच्छा ठीक है, टाइप, क्योंकि यहाँ पे मालूम, यहाँ पे ना फॉर्म टैग का यूज़ ना भी करो तो चल जाएगा भाई। अब देखो फॉर्म टैग को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, फॉर्म टैग मैंने हटा दिया, ये एक्शन वैक्शन सारा हटा दिया ये सब, ठीक है। और इसको क्या करा, इन सब को क्या करा, पीछे ले आया, ठीक है। कोई फॉर्म नहीं है, कोई टाइप इज इक्वल टू सबमिट जो है इनपुट में नहीं है, फॉर्म वॉर्म नहीं है। अब सोचो बिना फॉर्म के मैं सबमिट करा दूंगा, ठीक है। कैसे करा दूंगा देखते हैं थोड़ा सा, एजेक्स के हेल्प से बेसिकली, ठीक है। फॉर्म हटा दिया मैंने, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब डेटा को मुझे भेजना है, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा डेटा में। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मुझे भेजना है जेसन फॉर्मेट में डेटा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, वैर एक डेटा बनाऊँगा, डेटा है ना, माई डेटा मैं बोलूँगा, माई डेटा, ठीक है। और इसमें फॉर्मेट वाइज मैं डेटा को डाल दूंगा, जैसे कि दिस द नेम ऑफ द फॉर्मेट, ठीक है, नेम डेटा, नेम डेटा। और इसमें क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा, दिस वैल्यू, कॉपी पेस्ट, गॉट इट गाइस। ये भी जेसन फॉर्मेट में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी जेसन फॉर्मेट में जाएगा। और ये जो रहेगा उसका वेरिएबल होगा, इसी वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे कहाँ, पीएचपी में, इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे यूज़ करेंगे, कौन से को, इस वाले को। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। फिर मैं बोलूँगा क्लास डेटा, अंडरस्कोर देना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने मर्ज़ी से दिया है, ठीक है। आप जैसा देना चाहते हो दे सकते हो। मैं यहाँ लिखूँगा क्लास CLS, कॉमा, उसके बाद रोल का बारी है, तो रोल डेटा, इतना हो गया, ठीक है। ये मैंने किस में कर दिया, जेसन फॉर्मेट में कर दिया, और सारे चीज़ को कहाँ डाल दिया, माई डेटा में, सो दैट कि जब मुझे देखो इतना तो पता है कि कहाँ पे भेजना है, ये भी पता चल गया कि किस मेथड से भेजना है, ठीक है, किस मेथड से भेजना है, टाइप क्या होगा मेथड का। डेटा भी तो चाहिए, जो भेजना है वही ना रहे तो क्या मतलब बनता है ना। तो डेटा यहाँ पे मैं लिखूँगा माई डेटा, आ गया माई डेटा, ठीक है, ओके। इसके बाद में क्या करेंगे, सक्सेस के जगह पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि जो भी हमारा सक्सेस होगा, ठीक है, जो भी हमारा सक्सेस होगा। लाइक बेसिकली ये जो सक्सेस होता है ना, ये रिस्पॉन्ड ही होता है, ये रिस्पॉन्ड जो होता है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जब कभी भी डेटा जाएगा, ठीक है, और जाने के बाद जब आता है सक्सेसफुल होकर के, फेल होगा तो उसका भी क्या होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन सक्सेसफुल होकर के जब डेटा आता है ना, प्रॉपरली कोड जब वर्क करके डेटा आते हैं, तो आने के टाइम पे देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे हेडर लोकेट कर दिया ना, इसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट लिख देंगे हम, जैसे कि अगर फायर जो है ये सही काम करेगा, ठीक है, तो हम इको करा देंगे क्या, डन, ठीक है। अगर वर्क नहीं करता तो हम इको करा देंगे फेल, ठीक है। नाउ ये जो डन है ना, आफ्टर प्रोसेसिंग एवरीथिंग, ये जो डन है, ये डन हमारे पास में आएगा, इस वेरिएबल में आकर के स्टोर होगा। और इसी वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग में हम शो करा रहे हैं कि दिस इज द रिस्पॉन्स। हालांकि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में एक ही वेरिएबल जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, जो कि आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा ना PHP की तरफ से, उसको ला करके यहाँ पे देता है, इस प्लेस पे। इतना समझ में आया क्या, कहीं इसमें कन्फ्यूजन बताओ ज़रा, कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं, नहीं है, पक्की बात, यस सर, अभी तक तो नहीं है। ओके ठीक है, चलो, हो सकता है आप कन्फ्यूजन आए, ठीक है, ओके। ओके, कुछ कन्फ्यूजन है क्या,
किसी को नो, ओके ठीक है। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबमिट डॉट पीएचपी में जाएगा, पोस्ट मेथड के साथ जाएगा, डेटा के साथ में जाएगा, लेकिन जाने के बाद में यहाँ तो फंसेगा क्योंकि यहाँ तो नेम लिखा हुआ है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, नेम डेटा। ये डेटा जो मैंने भेजा है यहाँ पे, ये डेटा कौन है, माई डेटा कौन है, ये है ना माई डेटा। और ये माई डेटा के अंदर कौन कौन सा डेटा है, नेम डेटा, क्लास डेटा, रोल डेटा। तो ये डेटा जो है वो यहाँ पे पकड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, नेम डेटा, क्लास डेटा एंड रोल डेटा। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो भी हमने यूज़ करा है वो तो वेरिएबल्स की यूज़ करे हैं, है ना। इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। ओके, मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे एक जगह पे थोड़ा सा एरर लग रहा है। खैर चलो देखते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ओके, नेम मैंने लिखा ABCD, रोल नंबर लिखा 2 और रोल नंबर 2। चलो क्लास एंड रोल नंबर 2 लिख दिया मैंने। सबमिट करते हैं, कंसोल में देखते रहना, डन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या आया, डन आया। और यहाँ पे पेज रिलोड नहीं हुआ है, देखते हैं यहाँ पे आया नहीं आया, आ गया क्या, ABCD 2 एंड 2। कोई दूसरा डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। देखो ये डेटा अभी भी है, मतलब यही प्रमाण है कि डेटा जो है यहाँ से हटा नहीं है, ठीक है। ABCD नहीं लिख करके अब XYZ लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखते हैं कि पेज एक्चुअली रिलोड हो रहा है या नहीं, कि मैंने झूठ बोल दिया। हो नो, झूठ भी बोल दिया होगा, दिखा नहीं होगा, है ना। बिलीव नहीं करना, देखना तभी बिलीव करना, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिलोड करता हूँ, सारे डेटा वेनिश्ड हैं। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल K से, सॉरी कंट्रोल K बोल रहा हूँ, कंट्रोल L से इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ जो एरर वगैरह आ रहे हैं थोड़े बहुत, कंट्रोल L से हटाते हैं इसको, ठीक है। क्लियर करना होता है कंट्रोल L यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे रीलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है, यहाँ डन आ रहा है वो नहीं देखना है ना, मतलब वो देखना है एक्चुअली। चलो यहाँ पे किसका नाम लिखूँ, अमित का नाम लिखता हूँ, अमित। एंड देन क्लास जो है इसका लिखेंगे हम 10, ठीक है। रोल नंबर लिख देंगे इनका 545454। अब ध्यान से देखना, सबमिट करूँगा तो रिलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखो, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। हुआ क्या रिलोड, नहीं सर। नहीं हुआ। चलो यहाँ डेटाबेस में देखें, आ गया अमित 10 545454, ठीक है। यस सर। ग्रेट, इतना तो आ गया अपने पास में, ठीक है। और डन भी दिखा रहा है वहाँ पे, मतलब कि अगर कुछ एरर वगैरह चेक करनी है हम यहीं से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब क्या है ना गाइस, अब क्या है यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि जैसे ही हमने सबमिट तो कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन उसका जो है ना ये अमित लिखा हुआ 10 लिखा हुआ ये हटा नहीं, ठीक है। ये हटा नहीं, ये हटना भी चाहिए। ये प्रॉब्लम दिख रहा है ना मेरे को, तो हटाऊंगा ना इसको। मैं क्या करूँगा मालूम, कंसोल डॉट लॉग आएगा ना, तो इसी में मैं और कुछ कुछ कोड लिखूँगा। कौन कौन सा कोड लिखूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। देखो इसको, इसका वैल्यू को मुझे नल करना है, ठीक है। वैल्यू को मुझे क्या करना है, नल करना है। तो मैं इतना नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, देखो ठीक है। और इसका वैल्यू को क्या कर दूंगा, डबल कॉट लगा दूंगा। डबल कॉट का मतलब क्या होता है मालूम, इसमें जो भी लिखोगे ना वो उसका वैल्यू सेट हो जाएगा। किसका वैल्यू, इनपुट का वैल्यू सेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैं HR लिखता हूँ सब में, HR इसमें एक HR लिखा, इसमें 3 HR लिखूँगा, ठीक है। पहले वाले में 2 लिखा है, 1 एंड देन 3। तो अब मैं अगर रिफ्रेश इसको करूँ, मैंने इसको रिफ्रेश भी नहीं करा, HTML फाइल को रिफ्रेश भी नहीं करा, ध्यान रखना, ठीक है। सबमिट करा, ओके नहीं रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके मैं यहाँ पे करता हूँ, रंजीत का नाम लिखता हूँ, चलो ठीक है। क्लास लिख दिया मैंने 12th, और रोल नंबर है इसका 1 2 3 4 5, ठीक। सबमिट कर रहा हूँ, क्या आया, HR आ गया, HR आया,
एच आर आया, और यहाँ पे डन भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेटा भी सबमिट हो गया, इसको मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ये देखो आ गया। हालांकि वो अलग बात है, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, तो उसको हैंडल करना आप लोगों के ऊपर में है, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, और डुप्लीकेट एंट्रीज का ऑलरेडी बता चुका है मैंने। ओके, रंजीत का भी यहाँ पे एंटर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को क्या चाहिए मालूम, कि मेरे को चाहिए कि जब कभी भी एंट्री करूँ तो ये सारे फील्ड्स खाली हो जाएं, ठीक है, खाली हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, एच आर को हटा दूंगा और सिंपल डबल कॉट लगा दूंगा बस। डबल कॉट का मतलब कि एकदम नल हो जाता है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उसमें, एक स्पेस भी नहीं है, ठीक। अब मैं कोई भी एंटर करता हूँ, अमित सपोजल एंटर करा, क्लास एंटर करा 7, रोल नंबर एंटर करा 909999999999, लंबा एंटर है, सबमिट। देखो ये एकदम क्लियर हो गया ये, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और यहाँ पे एंट्री भी आ गई मेरे पास में 9999 है ना, पूरे एंट्रीज आ गई। अब मेरे को क्या करना है मालूम, मेरे को करना है कि इन फील्ड्स में मेरे को फैच करना है डेटा। तो कैसे करूँगा, तो कैसे करूँगा, देखो ध्यान देना, मेरे को एक पर्टिकुलर फील्ड में फैच करना है डेटा को, ठीक है। ओके, फैचिंग के लिए एक फंक्शन बनाए क्या, ये फंक्शन तो इसके लिए ना, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ, ये पूरा फंक्शन किसके लिए है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही करना पड़ता है, फंक्शन टू फंक्शन चीज़ों को बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं पता है कैसे कर सकता हूँ, कोड को सिंप्लीफाई, या फिर बोल सकते हो कि कोड को बांटना, वो कैसे कर सकते हैं। ये पूरा कोड जो है वो किसके ऊपर में डेडिकेटेड है, डेटा को इंसर्ट कराने के ऊपर में डेडिकेटेड है। तो मैं इसको क्या करूँगा मालूम, इसको एक फंक्शन के अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। इसको कट करा यहाँ से, और यहाँ पर नीचे में एक फंक्शन बना दूंगा। फंक्शन नेम वुड भी, क्या नाम रखूँ बताओ फंक्शन का, इंसर्ट डेटा रख दूँ, यस सर, रख दीजिए। ठीक है। फंक्शन बना दिया इंसर्ट डेटा, और इस इंसर्ट डेटा को अब ध्यान रखना कि कभी भी एक फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन के अंदर में कुछ भी रखो, भले कुछ भी रखो, तुम भले कोई चीज़ को आउटपुट भी कराओ, तुम कंसोल डॉट लॉग भी कराओगे ना, कंसोल डॉट लॉग भी कराओगे, तो भी वो फंक्शन जब तक उसको कॉल नहीं करोगे तब तक काम नहीं करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये जो बोल रहा हूँ बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। कई बार ये इंटरव्यूवर्स क्या कर देते हैं मालूम, कि कोई एक फंक्शन दे देंगे, फंक्शन बना देंगे ऐसे ही इंसर्ट डेटा करके, और उसके अंदर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग ABCD, और पूछेंगे कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस। लोग क्या बोलेंगे, सर ABCD होगा कंसोल डॉट लॉग में, मतलब कंसोल स्क्रीन में ABCD आउटपुट आएगा। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक फंक्शन के अंदर में है ना, तो जब तक उस फंक्शन को कॉल ना किया जाए, मतलब कहीं पर बुलाया ना जाए, लिखा ना जाए, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कॉल करा दूंगा। कॉल कराते कुछ ऐसे हैं, एक बार खाली लिख दो, वो एक बार कॉल हो जाएगा, मतलब एक बार पूरा कोड रन होगा, ये पूरा कोड यहाँ पे रन होगा, ठीक है। ओके, नहीं गलत होगा, मुझे लॉजिक वाइज तो गलत लग रहा है, लॉजिक वाइज कितनों को गलत लग रहा है, देखने से मुझे सही नहीं लग रहा कोड, बताओ। मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, टेस्ट करके देखें। और क्यों नहीं आएगा अब तो आप लोग बताओगे, ये अलग झंझट है मेरे क्लास में बताने वाला। चलो रिफ़्रेश कर दिया इसको, कर दिया रिफ़्रेश, यहाँ से Ctrl L से मैंने क्लियर भी कर लिया। नेम लिखता हूँ मैं अमिताभ बच्चन, अमिताभ लिखता हूँ, क्लास 2 में पढ़ते हैं अमिताभ जी, 1 2 3 इनका रोल नंबर है, सबमिट कर रहा हूँ मैं। ओके डन हो गया, वाह। चलो वर्क कर रहा है मतलब, ठीक है, एक कोड फंक्शन ऑफ कोड जो है वर्क कर रहा है। हालांकि लॉजिकली मुझे एरर इस वजह से लगा था, क्योंकि सबमिट होने पे ये कोड वर्क होना चाहिए था, राइट। वो अलग चीज़ है कि लाइक क्लिक करा हमने तो एक बारी में काम कर गया, दोबारा क्लिक करके देखता हूँ, दोबारा इसी में डेटा डालता हूँ, सबमिट, वाह। चलो अच्छा है, रन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा करते हैं हम, लॉजिक वाइज अगर देखें कि सबमिट क्लिक पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये कोड काम कर रहा है, तो हम क्या कर सकते थे, इस पहला कोड को यहाँ लिखते, ठीक है, उसके अंदर के कोड, ये जो चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें
इसको अगर फंक्शन में डालते तो इट वुड वर्क, लेकिन कभी कभी होता है डेवलपर्स के साथ में कि वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं, अगर वर्क कर रहा है तो लेट इट बी ठीक है। कई बार आप लोगों ने मीम्स वगैरह भी देख रखा होगा, ठीक है, कि ओ इट्स वर्क बट हाउ इट्स वर्क आई डोंट नो, तो दैट्स द लाइफ ऑफ अ डेवलपर, ठीक है। तो चलो ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अपने लिए बहुत बढ़िया बात है। नाउ अभी क्या करना है, हमें फैच करना है डेटा, तो एक फैच डेटा नाम से भी हम यहाँ पे बनाएंगे जिसमें कि हम फैच करेंगे डेटा। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा बेसिकली हमें नीचे में, फंक्शन फैच डेटा। अब यहाँ पे हमें एजेक्स के ही मदद से, ठीक है, एजेक्स के ही मदद से फैच कराना है डेटा, और डेटा फैच कराने के बाद में शो कराना है। नाउ हाउ इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल एंड इट इज़ पॉसिबल। कैसे करा सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लगता है लेकिन हो जाता है यार, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले एक सिंपल सा चीज़ जान लो, ठीक। मैं यहाँ पे W3 स्कूल्स में ही दिखा दे रहा हूँ, देखो जे क्वेरी का पार्ट है, ठीक है, कल मिस हो गया था मेरे से। देखो ये एक मेथड है, ठीक है, दिस इज़ अ मेथड जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि लाइक इसमें क्या हो रहा है ना, एक बटन है, ठीक है, चेंज कंटेंट ऑफ ऑल पी एलिमेंट, ऐसा करके एक बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोड क्या लग रखा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, इसमें कोड क्या लग रखा है कि डॉक्यूमेंट जब रेडी होगा तब होगा कोड, ओके। बटन में जैसे ही क्लिक होगा तो एक फंक्शन काम करेगा, उस फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो भी पैराग्राफ टैग होगा, जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे, यहाँ पे 2 पैराग्राफ टैग मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये पैराग्राफ एक ये पैराग्राफ, तो जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे, ठीक है ना, उसमें HTML चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, हेलो बी, बी मतलब बोल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। समझ में आ गया क्या, मतलब कि क्या होगा, इसको जैसे ही क्लिक करूंगा इन दोनों प्लेसेस पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, जिसमें वर्ल्ड जो होगा वो बोल्ड में होगा। क्लिक करता हूँ, वर्ल्ड जो है ये बोल्ड में है, लेकिन अगर मैं एक स्मॉल चेंजेस करूँ, ये HTML के जगह पे मैं टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है, वर्क प्रॉपर करेगा, ठीक है ना, लेकिन जो भी यहाँ पे चीज़ें डाल रखी है ना मैंने, उसको एज इट इज़ वो ले जा करके वहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखोगे कैसे, ऐसे, ठीक है। इस वजह से अगर किसी भी चीज़ को आउटपुट देना है, ठीक है ना, ये 2 चीज़ याद रखना, HTML लिखोगे और उसके अंदर कुछ अगर टैग वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट होगा, और टेक्स्ट अगर लिख रहे हो तो अगर कुछ भी कोड लिख रखा है इसके अंदर में HTML का, तो इट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, इट विल शो एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इतना समझा क्या, इतना समझ में आया क्या, 2 चीज़, कि टेक्स्ट लिखने से क्या होता है और HTML लिखने से क्या होता है। यस अगेन मैं HTML लिखूंगा तो अगेन वो बोल्ड करके देगा चीज़ों को मेरे को, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये 2 चीज़ समझना ज़रूरी था, ओके। ये बेसिकली क्या करता है, उसका इनर टेक्स्ट को चेंज करता है, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा था कि इनर टेक्स्ट जैसा कुछ चीज़ होता है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इनर टेक्स्ट को अपना चेंज करता है, ओके। यहाँ चलते हैं अब हमारे स्क्रीन पे, ओके, ये एरिया, चलो ठीक है। मुझे बेसिकली क्या करना है, इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ना। एक पर्टिकुलर PHP फाइल में जाएगा, उसमें पोस्ट मेथड में जाएगा, या फिर गेट मेथड ले लो, कुछ भी मेथड ले लो, इसमें हालांकि वो दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें डेटा थोड़ी सेंड करना है, डेटा भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटा हमें सेंड नहीं करना है, ठीक है। सक्सेस लिखेंगे, हाँ कुछ डेटा सेंड करने होंगे, ऐसा बात नहीं कि एकदम से डेटा सेंड नहीं करना है, कुछ डेटा तो सेंड करना पड़ेगा, ओके। मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ डेटा जो सेंड करना पड़ेगा ना, वेयर डेटा, वेयर माई डेटा, तो इसको भी मैं यहाँ पे लेता हूँ, माई कोड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, माई कोड लिखता हूँ, और कोड क्या दूंगा वो देखो ज़रा, कोड दूंगा कि गिव मी, क्या ले लूँ, पास डेटा ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ऐसा करके कुछ कोड ले लेते हैं अपन, ठीक है, कुछ चलो ना डेटा भेज ही रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पास डेटा ऐसा कुछ करके लिख दिया मैंने, ठीक है,
ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए है कि अगर पास डेटा करके इस वेरिएबल में होगा, पीएचपी में जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पे खाली चेक कराने के लिए है कि पास डेटा करके अगर इस वेरिएबल में होगा तो मुझे इस फील्ड से ये डेटा दो। कैसे दो वो देखेंगे अपन। ओके, मैं सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करूँगा, एकदम एग्जैक्ट चीज़ को, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा इसमें। क्या डिफरेंस होगा? हमें बेसिकली ये रिस्पॉन्ड में वर्क करना है। जो भी रिस्पॉन्ड आएगा ना उसको चीज़ों के अंदर देंगे। किस चीज़ के अंदर देंगे? इस चीज़ के अंदर देंगे बबुआ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट एच टी एम एल। कैसे वो वर्क करते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। मैं इसको सबमिट टाइम डॉट एच टी एम एल में नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, एक हम अलग से फाइल बनाएंगे जो होगा फैच डॉट पी एच पी, ठीक है, फैच डॉट पी एच पी। अभी फिलहाल हम फैच डॉट पी एच पी में वर्क नहीं कर रहे हैं, हम पहले स्क्रिप्ट में वर्क करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, है ना। फैच डॉट पी एच पी, पोस्ट मेथड से भेजेंगे, माई डेटा भेजेंगे, नहीं माई डेटा नहीं, माई कोड भेजेंगे, माई कोड, क्योंकि माई डेटा तो ऊपर वाले फंक्शन में है ना, हम तो ये दूसरे वाले फंक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, पोस्ट मेथड से भेजा, माई कोड भेज दिया। अच्छा चलो भेज तो दिया अब, ठीक है। ये वाला अब यूज़ करेंगे हम कहाँ पे? फैच डॉट पी एच पी में। अब आते हैं फैच डॉट पी एच पी में, थोड़ा सा यहाँ आए, थोड़ा बहुत तो इसमें कोड लाना पड़ेगा मेरे को इसमें से, तो कनेक्शन का, क्वेरी का, फायर का और इतना, ठीक है। क्यों ला रहा हूँ वो एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। ओके, कनेक्शन आ गया। क्वेरी, क्वेरी जो है ना, वो चाहिए होगा हमें, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, एजेक्स नाम का एक टेबल बनाया था हमने, ठीक है। हर एक चीज़ को एजेक्स का हम लेकर के आ रहे हैं, ओके। और इसको फायर कर दिया हमने, ओके, फायर भी कर दिया, विच इज़ वेरी गुड, ओके है, ठीक है। यहाँ पे हम एक डेटा पास करेंगे। सबसे पहले तो हम डेटा एक भेज रहे थे ना, याद है, ये वाला डेटा कहाँ गया? पास डेटा। चेक करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, इफ़ इस सेट, है ना, दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटी गाइज, क्योंकि हो सकता है कोई लोग जो हैं फैच डॉट पी एच पी को डायरेक्ट एक्सेस कर ले, तो तब तो ये पूरा टास्क परफॉर्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने देना है, राइट। तो जब कभी भी हमारे पास में पोस्ट फॉर्मेट में वहाँ से रिक्वेस्ट आए तभी हमें करना है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू कैन से, ठीक है। ओके, पोस्ट में क्या आएगा? पास डेटा अगर आएगा तो हमें इन सब सारे टास्क को परफॉर्म कराना है, ठीक, ओके। फायर कर दिया, फायर करने के बाद में क्या, वाइल लगाओगे? लगाते थे, वाइल लगाया, रिजल्ट ले लेते हैं हम, है ना, जो भी है वो इस यहाँ पे डेटा में आएगा, डेटा लेना रहता था ना। और यहाँ पे क्या करते थे हम? माई एसक्यूएल आई फैच एरे करते थे क्या? ये चीज़ याद है किसको किसको याद है? याद है, भूल गए? याद है सर। याद है, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना डेटा लेकर के आएंगे, और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा, यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा वही जाएगा कहाँ पे? रिस्पॉन्स एरिया में। मुझे क्या आउटपुट चाहिए? मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, HTML रीड करो, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए कि डेटा कहाँ पे रिपीट हो रहा है गाइस? हमने पहले भी पढ़ रखा है, TR जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था क्योंकि मुझे रॉ ऑफ डेटा चाहिए थे, ठीक है। वाइल के अंदर हम किसको रखते थे? सिर्फ TR को रखते थे, याद है? किनको किनको याद है? किसको नहीं याद है वो बताओ। वाइल के अंदर हमने सिर्फ TR को रख रखा है, क्यों? क्योंकि हर रॉ ऑफ डेटा जो है वो हर एक रॉ में TR में आता था, और इसके अंदर का सिर्फ हम डेटा चेंज करते थे, याद है? होपफुली इतना याद होगा। तो हमें यहाँ पर भी केसेस में क्या करना है? हमें सिर्फ TR को लेकर के आना है, वहाँ से मल्टीपल TRs को लेकर के आना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी दो को हटाता हूँ और एक को सैंपल के रूप में पकड़ते हैं, कट, ठीक है, सैंपल के रूप में पकड़ते हैं। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है,
ठीक है, सैंपल के रूप में पकड़ेंगे, फैच में जाएंगे, और फैच में क्या बोलेंगे कि हमें कुछ HTML फॉर्मेट में चाहिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वही script.js में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हमें HTML का कोड लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, HTML के कोड्स लिखने हैं। तो स्प्लिट कैसे करते हैं PHP में, याद है? स्प्लिट कुछ ऐसे किया जाता है, यहाँ पे बंद करा, यहाँ पे ओपन करा। तो यहाँ पे अब HTML के कोड लिख सकते हैं क्या हम? लिखा जा सकता है। यस सर, लिखा जा तो सकता यहाँ पे है। पेस्ट कर दूँ इसको, TR को थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आ गए अपन। ठीक, अब इस प्लेस पे मुझे डेटा को चेंज करना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आईडी ले लूँगा, 1 2 3 जो भी है आईडी है ना। तो आईडी यहाँ पे मैं ले लूँगा। क्या आईडी ले लूँगा? अगेन यहाँ पे PHP लिखूँगा, क्योंकि मुझे कोड तो मेरा PHP में ही है। इको करूँगा, इको करने के बाद में डेटा आएगा। कौन सा डेटा? ये वाला डेटा। ठीक है, एक बार रन करेगा वाइल में तो डेटा आएगा। डेटा मेरा किस में रहेगा? कॉलम का नेम क्या था? आईडी नेम था। ठीक है, इसी तरीके से सब में मैं डेटा को चेंज कर दूंगा। आईडी ले लिया, इसके बाद मैं नेम यहाँ पे पकड़ूंगा, सॉरी नेम, कॉलम का नेम था नेम। उसके बाद में कोई नहीं, कॉपी छूट गया मेरा, पेस्ट पेस्ट, नेम, देन क्लास, सॉरी क्लास, अच्छा क्लास का C कैपिटल नहीं था, स्मॉल ही रखा था हमने। देयर आफ्टर रोल नंबर, रोल। ठीक है, अब ये क्या करेगा मालूम? जैसे fetch.php में आएगा ना, ये वाइल करने के बाद में ये सारे HTML के कोड जो हैं ये मल्टीपल टाइम्स आएंगे। अब वो सारे मल्टीपल टाइम जितने भी डेटा आ रहे हैं वो सीधे सीधे एज एन रिस्पॉन्स जाएगा। एज एन रिस्पॉन्स जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ये देखो, ये छुटकू सा प्लेस पे आएगा, रिस्पॉन्स वाले प्लेस पे आएगा। अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये छुटकू से प्लेस में आएगा रिस्पॉन्स में। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि console.log में रिस्पॉन्स एरिया में आ क्या रहा है, वेदर माई कोड इज़ एक्चुअली वर्किंग और नॉट। ठीक है, पहला स्टेप देखते हैं। चलो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, एक काम करूँगा मैं, इसका कोड को ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, देखो बोल रहा है कि कैनॉट यूज़ इज सेट ऑन द रिजल्ट। ठीक है, क्या बोलता है? कैनॉट यूज़ is set on the result of an expression, you can use null not instead। ठीक है, यहाँ एरर दे दिया मेरे को एक लाइन पे। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पास डेटा जो है, पास डेटा में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कोई नहीं, फिलहाल के लिए इफ इस सेट को हम रिमूव कर रहे हैं। वेट मिनट, ओके, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम रिमूव कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? फैच एरे ठीक तो है। अच्छा, फैच एरे में मैंने फायर दिया ही नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा था। ठीक है, ओके, अगेन रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एज एन रिस्पॉन्स जो है वो क्या आ रहा है वो देखो। स्कोप 1 में आ रहा है रोहन, स्कोप 2 में आ रहा है, जितने भी डेटा है ना वो सारे आएंगे। ABCD जो हमने इंसर्ट करा था, अमित, ठीक है, TR फॉर्मेट में आ रहा है। मुझे कुछ कुछ तो ऐसे ही चाहिए ना। मैंने जब यहाँ से रिमूव करा था HTML से, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मेट में थे ना, TR करके फॉर्मेट में थे। मुझे क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, वो TR जितने भी रिस्पॉन्स में आ रहे ना उसको ये टी बॉडी में रख देना है। तो एक काम करूँ, इस टी बॉडी को एक आईडी दे दूँ जो रिजल्ट नाम करके होगा, रिजल्ट नाम करके होगा। ठीक है, इसी के अंदर हम सारी चीज़ों को रख देते हैं। कैसे रखना है? एकदम सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा कुछ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में चला मैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं रख दूंगा जहाँ भी हैशटैग जो है, मतलब आईडी जो है वो क्या है? रिजल्ट है। अभी अभी लिखा मैंने रिजल्ट, रिजल्ट डॉट HTML। ध्यान रखना HTML लिखना, सो दैट कि वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्ड करा है उस डेटा को मैंने उसके अंदर डाल दिया यूजिंग HTML, सो दैट कि वो रन कर पाए। ओके, देखो आ गया, रोहन आ गया, ABCD आ गया। ठीक है, अभी मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे डालूंगा तो वो यहाँ पे डायरेक्टली शो करेगा। ठीक, लेकिन पहले तो मैं पूरा डेटा को हटाता हूँ, बहुत ज़्यादा लोडेड हो गया है।
चेक ऑल, डिलीट, यस। लेकिन अगेन देखो एक यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, अभी कोई भी डेटा नहीं है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रोहन, है ना, रोहन, क्लास यहाँ पे डाला उसका 88, रोल नंबर डाला 88, यहाँ पे शो नहीं करेगा गाइस, यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, देखना नहीं कर रहा ना, डन तो लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ डेटाबेस में भी गया, डेटाबेस में भी गया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस टाइम पे मैंने फॉर्म को सबमिट करा ना, उस टाइम पे इस चीज़ को रिफ्रेश कराना चाहिए था मेरे को, सिर्फ इस पार्ट को, मैं पूरा पेज को रिफ्रेश कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा वाले पार्ट को। ठीक है, कैसे रिफ्रेश करा सकते हैं? जैसे ही इसने रिजल्ट वो कर दिया, सॉरी, जैसे ही इसने फॉर्म को सबमिट करा, रिस्पॉन्स में मेरा आ गया रिस्पॉन्स, उसके बाद में नेम, क्लास एंड रोल नंबर को मैंने नल करा दिया। नल कराने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये जो फैच डेटा वाला फंक्शन है ना, इसलिए मैंने बोला था कि फंक्शंस को अलग अलग रखना है। फैच डेटा वाला जो फंक्शन है उसको सीधे सीधे यहाँ ला करके पेस्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये सारा प्रोसेस होगा ना, सबमिट वाला प्रोसेस, तो फैच डेटा को एक बार दोबारा से कॉल करेगा वो। ठीक है, फैच डेटा को क्या करेगा, दोबारा से कॉल करेगा। अब देखो इसको कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में बना दिया मैंने, दो फंक्शन बनाए, एक इंसर्ट डेटा, एक फैच डेटा। अब जिसको जहाँ यूज़ करना है करो, जो फंक्शन को, फैच डेटा का जो बनाया था मैंने, उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, सो दैट कि जब कभी भी फॉर्म सबमिट हो तो उस टाइम पे डाटा जो है ऑटोमेटिकली फैच कर जाए। ठीक है, ये देखो रोहन का आ रहा है, इसके बाद में मैं डालता हूँ अजय कुमार का। ठीक है, चलो स्पेलिंग गलत दे रहा हूँ मैं, कुमार लिख रहा हूँ, टी लिख रहा हूँ, 221 सबमिट आया, बिना रिफ्रेश किए। ध्यान देना, एक बार फिर से देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, क्लास 10th लिख रहा हूँ, रोल नंबर 232 लिख रहा हूँ। ठीक है, सबमिट करूँगा, और ध्यान देना कि पेज रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, डेटा मेरा आ करके रेडी। ठीक है, तो ओवरलोडिंग जो होता था ना, उसको मैंने कहीं ना कहीं कम कर दिया। समझ में आया क्या? इतना इतना समझ में आया गाइस? यस सर। पक्की बात? यस सर। इतना उदास होकर क्यों बोल रहे कोड हो तो भाई? सिंपल है अभी देखो। कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो लाइक वी कैन हैव अ डाउट सेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। ओके। लेकिन इसको ओके। ना एक बारी आप लोग खुद से ट्राई करना। वीडियो चली जाएंगी आपकी, कितने वीडियो बनी, 1 घंटा 12 मिनट का वीडियो बना है अलग अलग। इसको मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, लेकिन एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन कि अगर इसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, अगर दिक्कतें यस आएंगी सर। वी विल हैव अ डाउट सेशन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको यूज़ करना है ही हमें फ्यूचर में एनी हाउ। ठीक है, इसको यूज़ किए बिना आप जो है एक डायनेमिक चीज़ें जो है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं या फिर डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें आपको परेशानी आएंगी। क्योंकि जगह चीज़ों में ना, देखो एक ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मल्टी थ्रेडिंग करके एक चीज़ होती है। ठीक है, कि एक प्रोसेस जो होता है ना, प्रायोरिटी बेसिस में बढ़ता है या फिर इस टाइप से कुछ, तो ये ना कई हद तक उससे मिलता जुलता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होंगी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं होंगी, लेकिन ये हमारा चीज़ों को आसान बना देता है बेसिकली। ठीक है, कि जो बार बार ओवरलोड कर रहा है, पेज ओवरलोड कर रहा है ना, तो उन सब चीज़ों से ये बचाता है। ठीक, अब समझ में आया इसको जो है फेसबुक क्यों यूज़ करता था? जब फेसबुक बनी थी ना, तो इसी में बनी थी। सोच के देखो, तो अगर इसको अगर सीख जाते हो, मतलब इसको सीख डाला तो लाइफ झींगा लाला। ठीक है, रियल टाइम पे वर्क करा सकते हो, रियल टाइम पे बटन को क्लिक करोगे तो वहाँ पे डेटाबेस में तुरंत अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे ऑन द स्पॉट शो भी हो जाएगा बटन, जो कलर है। समझ रहे हो कितना वो है, कितना वास्ट चीज़ है? सोच के देखो, एक फेसबुक एप्लीकेशन जो वर्क करता है, वो कुछ कुछ ऐसे ही तो वर्क करता है, पेज को थोड़ी रिफ्रेश करता है। पेज को बार बार रिफ्रेश करेगा तो आप तो टॉप में पहुंच जाओगे, टॉप लेवल में पहुंच जाओगे ना। सोच के देखो अमित, है ना, जब कभी भी आप यस सर। होम के बटन को क्लिक करते हो ना फेसबुक में, तो आप कहाँ पहुँच जाते हो, स्क्रॉल करते हो ना उतने नीचे, तो आप फिर से टॉप में पहुँच जाते हो। सोच के देखो, कहीं पर अगर मैंने एक लाइक करा, लाइक करने के बाद में पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो वो तो फिर से टॉप में पहुँच जाएगा। तो उतना स्क्रॉल करने का मतलब क्या, मैं तो सीधे फ़ोन बंद करके रखूँगा, हो सकता है ऐप भी हटा दूँ, है ना। तो
उन सब चीज़ों में ये कारगर था, इस वजह से फेसबुक इसको यूज़ करता था। अभी यूज़ कर रहा है रिएक्ट जेएस, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं फेसबुक में भी जो अभी भी पीएचपी में यूज़ हो रही हैं, जस्ट बिकॉज द आपके सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है, इसको ट्राई करो एक बारी। नहीं समझ में आया, वीडियो देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो। खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से इन्वेस्ट करो, ठीक है। एक आइसक्रीम खाते हो 50-60 का खा जाते हो, ठीक है। जो तब तो जब टाइम देना है शरीर को ख़राब करने वाला चीज़ को अगर इतना मतलब पैसे दे करके खा सकते हैं तो समय क्यों नहीं दे सकते हैं जिसमें कि हमारा एवब द नेक जो है वो बिल्ड करेगा, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, बिलो द नेक फीड करना, एवब द नेक फीड करना। तो एवब द नेक को प्रीफर कर ज़्यादा करना, ठीक है, उसमें समय दो। ओके गाइस, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ ऐसे सिंपल डाउट्स है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक कौन सा वेरिएबल कहाँ गए नहीं गए, क्लियर है, ओके ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं। अच्छा एक छोटा सा अनाउंसमेंट और, लाइक कल हम नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कल और उसके बाद में लाइक आज क्या 4 है ना, 5, 6, 7, 8, मे बी 9 भी, ठीक है। क्योंकि 9 को मुझे रिटर्न हो रहा है, मेरा थोड़ा सा एक प्रोग्राम है तो वहाँ पे मेरे को जाना है। तो आप लोगों के पास में काफ़ी लंबा अच्छा टाइम है, तो बीच बीच में कुछ कुछ मैं डालता रहूँगा ग्रुप में, उसके लिए चिंता ना करो। ग्रुप में कुछ कुछ डालते रहूँगा, चीट शीट वगैरह हो गया या फिर कुछ अदर चीज़ें हो गई। तब तक के लिए आप लोगों को ये करना है कि एजेक्स में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं एक जगह लिख लो, ट्राई करो। टाइम है काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों के पास में, है ना। और इसमें न्यू न्यू चीज़ें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि रिस्पॉन्स होने के बाद में क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। रिस्पॉन्स होने के बाद में, जैसे सक्सेस होने के बाद में मैंने पहले बताया कि ये कर सकते हैं, उसके बाद दिमाग में आया तो ये भी करा हमने, और दिमाग में आया तो डेटा को भी फैच करा, ठीक है। 50 तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बार खुद से एक्सप्लोर करो कि किस तरीके से और चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, राइट। चलो ओके देन, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो रोक देता हूँ मैं इसको।